नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो शुरू करें आज की गपशप। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरीज यानी कि बोध कथा इस सेगमेंट में हम एक कथा जानेंगे जिसका नाम है बंजर जमीन। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। शाम हो चुकी थी, जिस कारण उन्होंने बीच में किसी जगह पर रात गुजारने के लिए रुकने का सोचा। तभी आगे जाकर उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। वो दोनों घर के पास पहुंचे। शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। अंदर से एक आदमी बाहर आया। गुरुजी ने उस व्यक्ति को नमस्कार कर कहा, हम दोनों अपने गांव जा रहे थे, पर काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रात को रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? उस आदमी ने हाँ कहकर उन्हें घर के अंदर बुलाया। गुरुजी अंदर गए। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस व्यक्ति को पूछा कि आप क्या काम करते हो? वो बोला कि घर के सामने नजर आने वाली पूरी जमीन मेरी है। इस पर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है तो तुम्हारी परिस्थिति इतनी गरीब क्यों है? वो व्यक्ति बोला, ये सारी जमीन कुछ काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ नहीं उगाया जा सकता। गुरुजी ने कहा, तुमने कभी कोशिश की? तो उसने कहा, नहीं, क्या फायदा यूं ही वक्त बर्बाद करके। सभी कहते हैं यहाँ फसल उगाना बेवकूफी है। तो गुरुजी ने पूछा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे कर लेते हो? उसने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर जैसे तैसे चलता है। ये सारी बात करते हुए बहुत रात हो चुकी, इसीलिए सारे लोग सो गए। थोड़ी देर बाद जब सब गहरी नींद में सो जाते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाकर उस व्यक्ति की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य रास्ते में ना रहते हुए गुरुजी से पूछता है कि हम ये भैंस ले जाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? आखिर ये भैंस ही तो गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी है। गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल पूरे हो जाते हैं। वो शिष्य अब खुद गुरु बन चुका था, पर 10 साल पुरानी वो बात अभी भी याद आकर उसे परेशान कर रही थी। इस कारण उसने फिर से उस गांव में जाकर उस गरीब व्यक्ति को मिलकर उसकी माफी मांगने की और उसकी कुछ मदद करने का सोचा। शिष्य जब उस जगह पहुंचा तो वहां झोपड़ी की जगह एक आलीशान बड़ा सा घर था और घर के आगे लहराते खेत थे। शिष्य को लगा वो कहीं गलत जगह पहुंच गया है। उतने में उसे वो गरीब व्यक्ति दिखा जो अभी काफी प्रगत नजर आ रहा था। शिष्य ने उसे पुराना किस्सा बताते हुए फिर से अपनी पहचान कराई। वो आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है कि उस रात आप बिना बताए ही चले गए और उसी रात मेरी भैंस भी खो गई, जो मेरा एकमेव कमाई का जरिया थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने मेरे जमीन पर खूब मेहनत की और उस पर खेती की। धीरे धीरे जमीन पर अच्छी फसल उगने लगी और बंजर मानी हुई इसी जमीन ने माँ की तरह हमारा पालन पोषण किया और इसी जमीन की वजह से हमारे पास ऐश्वर्य सुख लौट आया। उस व्यक्ति की बातों ने शिष्य को अपने गुरु की दूरदृष्टि का परिचय कराया और वो मन ही मन गुरु के प्रति नतमस्तक हुआ। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें हमारी नौकरी, व्यवसाय या कोई भी मनपसंद काम छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनेक लोग इनके कारणों में और इन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, पर ऐसी स्थिति में ऐसा ना करते हुए हमें आगे बढ़ना जरूरी होता है। हर एक व्यक्ति में खुद के हिडन टैलेंट्स, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटीज होती ही है, जिन्हें पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में हम इनकी सहायता लेकर अपने जीवन को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात जरूर याद रखें, प्रॉब्लम्स भले ही एक हो, पर उन्हें सॉल्व करने के तरीके यानी कि सॉल्यूशंस अनेक होते हैं।
केवल योग्य सोच, आत्मविश्वास, मेहनत और नेवर से डाई एटीट्यूड की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बोध कथा और हमारी गपशप। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे जरूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाए। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।